मोहल्ला खाई 4 दिन से नींद ना आवत बा। जीव लइके कहूँ यहाँ भाग के जात है, कहूँ भाग के जात है, रात ना रात दिन केहू के घरे आग ना बाटे। हर चीज़ अच्छी थी लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मतलब जो भी पानी तो फिर उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था कि मतलब वैसे तो ये हत्या ही है, इस पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि मतलब वो सब बंद ही होना चाहिए और जितने भी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ चल रही हैं सबको बंद ही करवा दें तो सही है। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए सीसी बटन पर क्लिक करें, फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं श्रेया यादव के घर पे। यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की उनकी फैमिली से, उनके माता पिता से, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। वो उस हालत में नहीं है कि ऑन कैमरा बात करें या फिर ऑफ ही कैमरा वो कुछ बोलें, मतलब कुछ भी बोलने के हालत में नहीं। हम उनकी बात को समझ सकते हैं फिर भी, लेकिन हमने कोशिश किया तो उनके चाचा जी से हमारी बात हुई है और चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है अभी श्रेया के घर के लोगों की और क्या मांग रखते हैं, क्या कार्रवाई की वो मांग करते हैं सरकार से। 25 वर्षीय श्रेया यादव यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी। हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया था। श्रेया के परिवार ने अपनी बेटी को बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली भेजा था। उनके पिता किसान हैं और उनका सपना था कि श्रेया एक बड़ी अधिकारी बने। श्रेया से बातचीत आपकी 2 महीना पहले में 2 महीना पहले क्या बातें हुई थी आपसे? कुछ नहीं बात हुई। तभी जब फ़ोन पे बात हुई थी तो हालचाल के अलावा और क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं बहनी बात हुई। 2 महीना पहले यहीं आए रहे, उनके बाबा जी ख़त्म भय रहे, तब भी बात भई रही, तब से नहीं बात भई। कभी फ़ोन पे बात नहीं। जो घटना हुई आपकी लड़की के साथ, कब की घटना है और क्या कारण था? ये घटना 27 तारीख को हुई थी और मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था करीब 12 बजे रात में। तो एडमिशन मैंने ही कराया था, तो जो मैंने विजुअल्स देखे वीडियो में जिस कोचिंग में ये हादसा हुआ है तो वहाँ मैं गया हुआ था एडमिशन के टाइम। और जो कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, उसमें भी गया था। तो उस बेसमेंट की लाइब्रेरी का जब विजुअल्स मैंने देखा तो मुझे रिकॉल हो गया कि तो वही वाला कोचिंग है, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैंने तुरंत ही न्यूज़ बंद करके उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं। फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लगा कि चलो रात के 12 बज रहे हैं, क्या पता सो गई हो। फिर भी मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने जो कोचिंग में एक लाइब्रेरी में ही बैठते थे स्टाफ से, तो उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, उनका ही फ़ोन बंद आ रहा था। तो मुझे लगा अब यहाँ जल्दी पता कर पाना मुश्किल होगा। फिर मुझे लगा उसके पीजी में चला जाऊँ, क्योंकि पीजी मैंने दिलवाई थी उसको। तो पीजी का रास्ता मुझे पता था और वहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता था वो भी। तो मैं सीधा पीजी चला गया। पीजी में जाने के बाद ओनर थे वो निकले। फिर मैंने उनसे पूछा कि श्रेया है, तो बोले सर मैं देख के आता हूँ ऊपर। 4थे फ्लोर पर रहते थे, तो ऊपर गए वो। फिर उसका रूम लॉक था। फिर वो आकर मुझे बताया कि सर रूम उसका लॉक है। और हम करीब 2:15 बजे के आसपास पहुँच गए थे आरएमएल हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके इमरजेंसी में देखा तो वहाँ कुछ बच्चे थे पर ये नहीं थी। फिर मतलब मेरी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसको देखूँ भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि देखूँगा तो और बुरी हालत हो जाएगी। फिर उस बीच मीडिया के लोग आ गए, फिर उनसे बातचीत हुई तो मैंने पूरी कहानी जैसे आपको बताया, उनको पूरी स्टोरी बताई ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। फिर उसके बाद करीब 11-12 बजे मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने के लिए आए थे और उसी टाइम मुझे करीब 11 साढ़े 11 बजे को दिखाया गया था। बेसमेंट में जाने के लिए कांच के दरवाजे में बायोमेट्रिक सिस्टम लगे होने के कारण छात्रों को अंगूठा लगाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर कुछ बड़े वाहनों द्वारा यू टर्न लेने के कारण पानी के प्रेशर से बेसमेंट में जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर लगे कांच का दरवाजा टूट गया, जिससे पानी एकदम से बेसमेंट में जाना शुरू हो गया। इस समय हमारे साथ हैं सौम्या जी, जो श्रेया यादव की बचपन की फ्रेंड थी। शायद इंटर तक इन लोगों ने साथ में पढ़ाई किया था। मतलब इंटर तक साथ में पढ़ाई किया था। मतलब हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब वो आती थी, मतलब केनाई में पढ़ती थी,
तो फिर इंटर तक हम लोग साथ पढ़े, उसके बाद फिर वो केनाई चली गई और मैं यहीं से पढ़ने लगी। तो फिर वो जब आती थी तो मुझसे मिलने ज़रूर आती थी, मुझसे कही भी कि मतलब चलो केनाई में साथ चलते हैं, अकेले रहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम कहे नहीं, तुमको दूसरी लाइन में जाना है, हमको दूसरी लाइन पकड़नी है, तुम चली जाओ अकेले। तो फिर उसके बाद वो कही ठीक है, तो फिर हम आएंगे तो मिलेंगे, मान लो नंबर तो है ही। हम कहे हाँ सही है। तो फिर उसके बाद जब वो वहाँ से आती थी तो हमेशा मुझसे मिलने आती थी, अगर चाहे 1 दिन 2 दिन के लिए आए तब भी। पढ़ाई में कैसी थी श्रेया? पढ़ाई में भी वो अच्छी थी। हम लोगों का ऐसे था ना, मतलब बायो उसका भी था, बायो मेरा भी था। तो फिर उसके बाद ऐसे हम लोग साथ में ही बैठते थे। तो फिर उसके बाद ऐसे जब कोई टॉपिक रहती थी तो हम लोग ऐसे डिस्कस करना, बस से जाते थे तो बस में भी डिस्कस करते थे कि मतलब ये टॉपिक सर कैसे पढ़ाएं। तो कहती थी हाँ ऐसे ऐसे, ये समझ में आया, वो समझ में आया। अगर कभी नोट्स वोट्स की ज़रूरत हुई, मान लीजिए मैं ना गई, वो गई, तो फिर वो देती थी। घर भी पास में था तो साथ आना साथ जाना। कि मतलब ऐसे तो ये हत्या ही है, इस पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगी कि मतलब वो सब बंद ही होना चाहिए, और जितने भी बेसमेंट लाइब्रेरियाँ चल रही हैं सबको बंद ही करवा दें तो सही है। आप भी एक स्टूडेंट हैं और भी गांव में लड़कियां होंगी, लड़के होंगे। अभी जो गांव में घटना ये घटी है, श्रेया की मौत हो गई है, तो क्या गांव में मतलब वो होता है ना, एक दहशत होता है, एक गमगीन माहौल होता है, डर बन जाता है लोगों के दिलों में। सही। क्या आप क्या हाँ, फील कर रहे हो? तो क्या लोग बात कर रहे हैं? लोग यही बात करते हैं कि मतलब इससे अच्छा तो बाहर ना ही भेजे लड़कियों को, तो सही अपने बच्चों को मतलब घर पे ही पढ़ाएं। इतना दूर भेजने से क्या फ़ायदा जब जान से ही चला जाए। तो फिर यही मुझे लगता है कि ऐसे हिसाब से तो देश आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। अगर कोई अपने घर मतलब ऐसे डरेगा तो अपने बच्चों को कोई भेजेगा ही नहीं। तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि चाहे जहाँ भी बच्चे रहें वो सेफ़ रहें। और गाँव अगर इंसान, तो बहुत घर वाले ऐसे नहीं जाने देते, बहुत हिम्मत करके तो ही भेजते हैं। अब मैं ही इलाहाबाद गई हूँ तो घर वाले मेरे हिम्मत करके ही भेजे हैं इलाहाबाद। और उतनी दूर अकेले रहना, दिल्ली जैसे शहर में, यहाँ के बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। अब आप लोग अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने के लिए क्या सोचते हैं? बहुत कुछ सोच के भेज जाई। हाँ, बहुत कुछ सोच के भेज जाई अब बच्चन का यार। लेकिन दिल्ली में तो हिम्मत ना, दिल्ली भेजने का हिम्मत नहीं। पढ़ा जाता है। हाँ, दिल्ली भेजने की हिम्मत कहा था। का लाग चाची आप सबको कि के लापरवाही भय हुए? लापरवाही तो जे खोले रहा वहू भय, और थोड़ा सरकारों भय। कितने बच्चे अपने गांव के कुआं पढ़त हुई हैं लगभग दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन वही जगह पे यह बच्ची है। अभी आप कह रहे थे कि एक डर बना है, तो वो क्या डर है? अरे डर है कि जैसे हमारे बच्चे की भेजा है ऐसा हादसा ना हो जाए। नहीं तो अब लोग अब डर के तो अंदर है ही है, लेकिन अब लोग अपने बच्चे को तो भेजेंगे ही उनके भविष्य के लिए, कि उनका भविष्य भी बन जाए। आपने कहाँ देखा ये जो आप बता रहे हो? दिखा दिल्ली वाले न्यूज़ पे आप देख रहे थे? हाँ। तो यहाँ पे उनकी बॉडी आई थी? हाँ आई थी। कब आई थी? हाँ संडे के रात में 3 बजे आया था, और सुबह में संडे को 7:30 बजे लेके यहाँ से। सोमवार को मतलब? हाँ कल? अच्छा कल? हाँ सोमवार को था। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कोचिंग संचालक है, मैं शुरू से ये बात रख रहा हूँ, उसके खिलाफ़ एक तो हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि हादसा नहीं हत्या है। हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो अपना सब कुछ लगा देते हैं उस बच्चे पे, और सब कुछ लगाने के बाद अपनी पीढ़ी का तो हम सब कुछ लगा ही देते हैं। और जब बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो यानी कि आप दूसरी पीढ़ी का भी नुकसान हो जाता है। तो ये मध्यम वर्ग के 2 पीढ़ियों का नुकसान है। तो इसे तो निश्चित रूप से रोकना ही चाहिए, किसी भी हालत में रोकना चाहिए। अब रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, कौन रोकवा रहे हैं, अब वो तो हम ऐसे बोलने से ना कुछ होने वाला है। सबको पता है कि लीगल कंस्ट्रक्शन है, कि लीगल कंस्ट्रक्शन है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, क्यों चल रही थी, उसकी परमिशन थी कि नहीं थी, अचानक इतना पानी कैसे आ गया। सवाल तो ये है, बाहर जब बारिश की वजह से जल जमाव हो रहा था तो कोचिंग संस्थान का प्रशासन क्या कर रहा था? कोचिंग में पानी के निकासी का क्या इंतजाम थे? आखिर कोचिंग संस्थानों को इतना गैर जिम्मेदार होने की हिम्मत कहां से आती है कि लाखों की फीस लेकर भी छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ करने में वो नहीं डरते। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।